आज के दिन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करते हैं और हमारी ओर से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं पवित्र आत्मा शोकित होने के 3 मुख्य कारण। और ये 3 कारण हर एक मसीही लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, 3 कारण में जाने से पहले हम पवित्र आत्मा के मुहर अर्थात छाप के बारे में सीखेंगे। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 पद में लिखा है। यस। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमने सत्य का वचन सुना जो उद्धार का सुसमाचार है और उस सत्य के वचन पर हमने विश्वास किया, तब ही हम पर पवित्र आत्मा का छाप लगी है, पवित्र आत्मा का मुहर लगा है। हालेलुया। इसका मतलब जब आपने विश्वास किया है तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का छाप मुहर लगा है। आमीन। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा शोकित होने के 3 मुख्य कारण। पहला कारण यह है मेरे प्रियो, गंदी बात के कारण पवित्र आत्मा शोकित होता है। मेरे साथ आप पढ़ दीजिएगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 पद में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से न निकले। हमारे मुंह से न निकलने का अर्थ यह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम यीशु को प्रभु जानकर, हालेलुया हालेलुया, हमने यीशु को प्रभु जानकर हमने ग्रहण किए हैं। हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। हम सत्य को, हम सुसमाचार को हम भली भांति जानते हैं। तो हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात न निकले। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का छाप लगा है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का मुहर लगा है। इसलिए कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। हालेलुया। जो सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। उसके आप 30 पद पढ़ दीजिएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बाइबल का वचन हमें सावधान करता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जब हमारे मुंह से गंदी बातें निकलता है, जब हमारे मुंह से व्यर्थ बातें निकलता है, तो पवित्र आत्मा दुखी होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा टूट जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है कि तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आज भी बहुत सारे लोग मसीह में होने के बाद भी वे अपने मुंह से गंदी और बेकार की बातें बोलते हैं। मेरे प्रियो, ये बातें, ये गंदी बातें, ये गाली की बातें मसीही लोगों को शोभा नहीं देता है। और मेरे प्रियो, लिखा है तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि वो हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो, दूसरा कारण हम देखते हैं। बुराई की बातें बोलने के कारण पवित्र आत्मा शोकित होता है। पहला पत्रस 3 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिएगा। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो,
और न गाली के बदले गाली दो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत पर इसके विपरीत आशीष ही दो, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए क्योंकि हो। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल का वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई न करो, गाली के बदले गाली न दो। जब हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, हम बदले की भावना हम रखते हैं और हम गाली के बदले गाली देते हैं, तो इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, इससे पवित्र आत्मा टूट जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा वो होली स्पिरिट है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी दे रहा है, हमारे मुंह से बुराई के बदले बुराई न निकले, पर आशीष की बातें निकले। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा की बातें निकले, भलाई की बातें निकले, आशा की बातें निकले। हालेलुया, उन्नति की बातें निकले, विश्वास की बातें निकले, वचन की बातें निकले। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में हैं और हम आज गाली देना नहीं छोड़े हैं, आज हम बुराई करना नहीं छोड़े हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित हुआ है, पवित्र आत्मा निराश हुआ है, पवित्र आत्मा दुखी हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, चाहिए कि हम मसीह यीशु में हम बुराई के बदले बुराई नहीं, पर हालेलुया, बुराई के बदले भलाई का विचार करें, बुराई के बदले हम एक दूसरे को आशीष दे, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुराई करने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें यस गाली देने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम हमारे मुंह से आशीष की बातें निकले, हमारे मुंह से छुटकारा की बातें निकले, हमारे मुंह से भलाई की बातें निकले। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ दीजिएगा, भजन संहिता की पुस्तक उसके 34 अध्याय का 13 पद। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात न निकले, उससे इस मुंह से छल की बात न निकले। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब जब मैं और आप बुराई करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, पवित्र आत्मा निराश होता है। इसलिए भजन 34 का 13 पद में लिखा है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हालेलुया, और अपने मुंह की चौकसी कर। चौकसी का अर्थ क्या हो सकता है? रखवाली कर। क्या हो सकता है? रखवाली कर, रखवाली कर। और लिखा है उससे छल की बात ना निकले, उससे झूठ की ना ना निकले। हालेलुया, हमारे मुंह से बुराई की बातें ना निकले, हमारे मुंह से कपट की बात ना निकले, हमारे मुंह से चालबाजी की बात ना निकले। जब मैं पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 4 का 24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी का अर्थ यह है धोखा देना। कई बार लोग अपने अंदर कपट और चालबाजी और छल की बातें रखते हैं और बाहर मुंह से मीठे मीठे बात करते हैं। और जब आपके सामने मीठे मीठे बात बोलते हैं और पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं, ये है टेढ़ी बात, ये है चालबाजी के बात। ये मसीह लोगों में नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए चालबाजी की बातें कहना हमसे दूर रहे। जो मसीही लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो यीशु को स्वीकार किए हुए लोग हैं, चालबाजी की बातें कहना हमसे दूर रहे, टेढ़ी बात हमसे दूर रहे। हमारे मुंह से कपट की बातें, छल की बातें, बेकार की बातें, गाली की बातें, बुराई की बातें न निकले, क्योंकि इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल का वचन हम सभी से बात कर रहा है और हमें सावधान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरा यह है जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है, वह है आज्ञा उल्लंघन करने के कारण। मेरे साथ आप पढ़ दीजिएगा,
पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय का 22 पद पढ़ दीजिएगा। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जी जितना कि अपने बात माने जाने से प्रसन्न है? जी सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, शमूएल शाऊल को कहता है जब शाऊल प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करता है। इस समय शमूएल कहता है शाऊल से, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना प्रभु के बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु का बात मानते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को हम पालन करते हैं, तो हम हालेलुया उसके बताए हुए रास्ते में हम फॉलो कर रहे हैं। हम प्रभु से प्रेम रख रहे हैं, क्योंकि प्रेम रखना अर्थात प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि प्रभु के बात माने जाने से प्रसन्न होता है। जब हम पवित्र आत्मा का बात मानते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के वचन को मानते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के आज्ञा को मानते हैं, हालेलुया, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इससे पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के वचन को हम नहीं मानते हैं, तो इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। जैसे कि यदि हमारे बच्चे यदि बात नहीं मानते हैं, तो हमें क्या, हम माँ पिताजी को क्या होता है कि दुखी होता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? सही बोल रहा हूँ? तो हम हमें बहुत दिल टूट जाता है, हम निराश होते हैं, क्योंकि जन्माए हुए बच्चे हैं, हमने जन्म से लेकर बड़े होते तक हमने पाला पोसा है और देखभाल किया है। और जब माँ या पिताजी अपने बच्चों को आज्ञा देता है, अपने बच्चों को वो आदेश देता है, तो यदि वो बेटा और बेटी हमारी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हमारी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो हम टूट जाते हैं, हम ब्रेक हो जाते हैं, हमारे जीवन में निराशा आता है, हम दुखी हो जाते हैं। वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा की बात को हम नहीं मानते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के वचन को हम नहीं मानते हैं, तो पवित्र आत्मा भी टूट जाता है, पवित्र आत्मा भी शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा भी रोता है, वो दुखी हो जाता है। मेरे प्रियो, चाहिए कि हम सभी पवित्र आत्मा का बात माने, हालेलुया, उसके वचन का हम पालन करें, उसके आदेश की और हम ध्यान दें, और हम सभी पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उन कार्यों को करें। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। बहुत ही अच्छा लगा। और आज हमने 3 बातें सीखा। पहला यह है, गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। दूसरा, बुराई की बातें हमारे मुंह से ना निकले। और तीसरा, हम प्रभु के आज्ञाओं का हम पालन करें। आज के सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।